जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की लाइव प्रोजेक्ट की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस सीरीज का 9वां वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग को देखना है कंपाउंड डिस्काउंट के बारे में। कल हम लोगों ने सिंपल डिस्काउंट देखा था और आज कंपाउंड डिस्काउंट देखना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट में अंतर क्या है। सिंपल डिस्काउंट में केवल एक ही डिस्काउंट अलाउ होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए और हमें ये बताया गया कि इस पर हमको 10% का डिस्काउंट देना है। तो अब इसका 10% डिस्काउंट देने के बाद जो कॉस्ट बचेगा वो कॉस्ट हो जाएगा 90 रुपए। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो केवल एक ही है। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिस्काउंट। इसको हम लिख सकते हैं SD यानी सिंपल डिस्काउंट। लेकिन अगर यहीं पर हमें दो डिस्काउंट लगाना हो, कई बार कंपनियां करती क्या है, किसी भी प्रोडक्ट पर दो डिस्काउंट देती हैं। एक डिस्काउंट तो स्कीम के अंतर्गत होता है। स्कीम का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी आपसे ये कह रही है कि इस सीजन में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज कंपनी है और उस कंपनी ने बोला कि दिवाली का सीजन आ गया, अगर इस सीजन में आप 1 करोड़ की सेल करें तो हम आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। तो ये स्कीम डिस्काउंट हो गया। और अगर उसी डिस्काउंट पर कैश पेमेंट करने पर एक और डिस्काउंट प्राप्त हो तो हमारा जो है वो कंपाउंड डिस्काउंट कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें इस पर कंपनी ने बोला कि 10% आपको स्कीम डिस्काउंट है प्लस 5% कैश डिस्काउंट है, तो सब मिला के कितना हो गया, 15% हो गया। अब अगर इसमें 15% एक साथ घटा देंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। और अगर हम उसमें 10% पहले माइनस कर दें, 100 माइनस 10%, तो उसके बाद जो वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आएगी, 90 रुपए आएगी। हमने लिख लिया 90 रुपए। अब इस 90 में से मैंने फिर पुनः क्या किया, 5% और घटा दिया। तो फिर मैंने माइनस लगा दिया और माइनस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कह दिया 5%। तो अब जो वैल्यू आएगी वो कोई दूसरी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर दो दो डिस्काउंट विकल्प है, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया ये। तो 100 में से 10% घटाएंगे 90 हो जाएगा। अब 90 में से जब आप 5% घटाएंगे तो उसका अमाउंट कुछ और आएगा। तो आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। हमने विंडो के साथ R प्रेस किया और यहाँ पर हमने लिख दिया CALC मतलब कैल्क। कैल्क से हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब पहले 90 का तो 5% को निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 90 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 4.5 रुपए। अब जब 90 में से 4.5 रुपए घटा देंगे तो 85 रुपए 50 पैसे आएगा। तो इसका फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 85 रुपए और 50 पैसे। इस तरह से, ठीक है, 85 रुपए 50 पैसे। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहां पे लिखने की जगह नहीं बची है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 85 रुपए और 50 पैसे। तो ये दोनों में अंतर है, कंपाउंड डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट। अगर डायरेक्ट हम 15% में घटाते तो सीधा 85 रुपए बचता, लेकिन जब हमने उसको कंपाउंड डिस्काउंट के रूप में लगाया तो मेरे पास 85 रुपए 50 पैसे। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 50 पैसे का क्या इतना मतलब है, ये तो राउंड अप में भी एडजस्ट हो सकता है। जी नहीं, जब ये अमाउंट हमारा बहुत छोटा है 100 रुपए, तब ये केवल 50 पैसे का डिफरेंस पैदा हो रहा है। अगर 1 लाख का अमाउंट होता, 1 करोड़ का अमाउंट होता, ये जो 50 पैसे जो आप राउंड अप में एडजस्ट करना चाहते हैं पॉसिबल नहीं होगा, तब 500 का डिफरेंस आएगा, 5000 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से आपको इन चीजों पर ध्यान देना है कि अकाउंटेंसी में एक एक पैसा एग्जैक्ट सही एडजस्ट होना चाहिए, तब तो उस अकाउंटेंसी का कुछ मतलब है। यानी रुपए रुपए के साथ हमको पैसा पैसा भी बैठाना है। तो ये हो गया सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट में अंतर। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है आप क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, आपको यहाँ से सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट की थियरी का पोर्शन। कि अब हम लोगों को ये देखना है कि कंपाउंड डिस्काउंट हमारे दो रूपों में होते हैं। वो दो रूप कौन कौन से हैं वो चीज हमको समझना है। तो सबसे पहला हमें ये जानना है कि सिंपल डिस्काउंट कितने कितने कंडीशन में आ सकता है। कंडीशन तो इसकी बहुत है, बट दो जो मेन मेजर है उन्हें हम लेकर चलेंगे।
एक तो डिस्काउंट हो जाएगा एज ए फिक्स परसेंटेज, जैसा कि मैंने अभी बताया, और एक डिस्काउंट हो जाएगा एब्सोल्यूट अमाउंट। तो एब्सोल्यूट अमाउंट में कोई खास अंतर नहीं आता, जो कंपाउंड का एब्सोल्यूट अमाउंट सिंपल तरीके से निकालेंगे तो भी इतना आएगा और उस तरीके से आएंगे तो भी इतना निकालेगा। लेकिन जब बाइफर्गेशन होता है कि स्कीम डिस्काउंट एक अलग हेड में जाएगा और ये कैश डिस्काउंट एक अलग हेड में जाएगा, तो उस कंडीशन में ये चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। इसलिए यहाँ पर आज जो मेन फोकस हम लोगों का रहेगा, तो मेन फोकस ये रहेगा कि कंपाउंड डिस्काउंट फिक्स परसेंटेज के अनुसार कैसे हो सकता है और कंपाउंड डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट के साथ कैसे हो सकता है, इन चीजों के बारे में समझते हैं। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब होता है पूर्ण राशि। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो है, हमने किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का। अब 100 रुपए खरीदने के बाद कंपनी ने ये बोला कि हम इस पे 10 रुपए का जो है स्कीम डिस्काउंट देंगे। ठीक, तो मैंने इसको नीचे लिख लिया SD, स्कीम डिस्काउंट। ठीक, प्लस कंपनी ने ये बोला कि 5 रुपए हम इस पर आपको जो है कैश डिस्काउंट देंगे। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, माल खरीदते समय ही अगर आप हमको पैसा दे रहे हैं, तो हम 5 रुपए आपको स्कीम डिस्काउंट देंगे। इस प्रकार से ये दोनों अमाउंट जब घटा देंगे तो फाइनल मेरी वैल्यू जो है 85 आएगी। यानी रिजल्ट पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सिंपल तरीके से भी अगर 15 रुपए हम निकाल दिए तो भी 85 बचा। लेकिन फर्क कहाँ आएगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमको ये जानना होगा कि कंपनी से मुझे स्कीम डिस्काउंट कितना मिला और कैश डिस्काउंट कितना मिला। तो दोनों को अलग अलग बाइफरगेट हमको करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट थोड़ा सा यूजफुल है। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए मैंने दो अलग अलग इनवाइस ले रखे हैं। चलते हैं हम लोग अपने इनवाइस के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि इनवाइस में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले इनवाइस को समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग आ गए हैं अपने इनवाइस के ऊपर। ये सबसे पहला इनवाइस है, आप इसको ध्यान से देखें कि सेम जो कल फर्म थी हमारी, जो आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसी से हमने आज भी माल खरीद रखा है। ये हमारी फर्म का नाम यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बिल नंबर और डेट दे रखा है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी दे रखा है। कई बार इनवाइस में प्लेस ऑफ सप्लाई की जगह पर POS लिख देता है। तो POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स, जी नहीं, POS का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। बीजी में अकाउंटिंग करते समय अगर कहीं पर भी POS आ रहा है तो POS का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लायर का POS और अप्लायर का POS सेम है, तो कौन सा टैक्स अप्लीकेबल होगा, तो वहां पर CGST GST अप्लीकेबल होगा। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, बट आपको ध्यान देना है, कई चीजें शॉर्टकट भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा GST नंबर और ये हो गया मेरे सप्लायर का GSTI नंबर। अभी यहाँ पे दो चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, एक तो बिल टू और दूसरा शिप टू। बिल टू शिप टू क्या होता है, इसको जब हम सेल्स ट्राइंगल का बेस देखेंगे तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ हमको मेन फोकस ये करना है कि हमारा डिस्काउंट यहाँ दो डिस्काउंट दे रखा है। एक आप देख सकते हैं कि 10% है, एक 5% है। अगर एग्जैक्टली इसको जोड़कर 15% लिख जाता है तो शायद ये अमाउंट यहाँ पर नहीं आता, लेकिन पहले 7,000 में से 10% को घटाया गया है, फिर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में से 5% को अगेन घटाया गया है। 7,000 में से पहले 10% को घटाया गया, 10% घटाने के बाद फिर जो वैल्यू आई वहां से 5% घटाया गया, फिर जाके फाइनली हमारी ये वैल्यू आई है। तो इस प्रकार की इनवाइस अगर आपको मिल रही है कहीं पर जॉब करते समय, तो आप उसकी एंट्री बीजी में कैसे करेंगे, इसको आप लोग यहाँ पे देख से समझ सकते हैं। और ये इनवाइस आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जहां से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जितनी ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही बेहतर आपको जानकारी होगी और इन फ्यूचर आप काम करेंगे तो किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितने भी टाइप्स के इनवाइसेज हैं, जितने भी केसेस हैं, उन सारे केसेस को यहाँ पर डिस्कस किया जाए, जिससे आप जब रियल में कहीं पर वर्क करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, तो वहां पर कोई इशू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। तो चलिए अब आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बीजी की कंपनी को पहले से ओपन कर रखा है। आप देखें कि यहाँ बीजी पर पहले से ओपन हो रखा है। हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो परचेज करने की एंट्री करने से पहले हमें कंपाउंड का जो फीचर्स है वो हमें इनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आप जो है यहाँ से आ जाए कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर फीचर्स एंड ऑप्शन में। यहाँ पर आपको दे रखा है फीचर्स एंड ऑप्शन। अब फीचर एंड ऑप्शन में जाने के बाद आप फीचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करें। अब आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ पर आपको देखिए लाइन से दे रखा है इन्वेंट्री का फीचर्स। जैसे आप इन्वेंट्री के फीचर्स पे क्लिक करेंगे, तुरंत ही आपको जो है फिर जाना होगा
आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप, ये आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप, यहाँ पर पहले से सिंपल डिस्काउंट दे रखा है, आपको इसको चेंज करके कंपाउंड में लेकर जाना है। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, हम लोग सिंपल को हटा के कंपाउंड कर दिए। अब कंपाउंड करने के बाद आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाएं या तो फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस तरह आप जो है उसको सेव कर लेंगे। तो जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे ये आपका जो है ऑप्शन सेव हो जाएगा। अच्छा, अब सेव होने के बाद आपको क्या करना है वो चीज हमको ध्यान देना है। तो सेव होने के बाद हम लोग सबसे पहले तो जितनी भी ड्राइंग ये पुरानी थी सबको हम इरेज कर दिए और एस्केप से वापस आ जाते हैं। अब हमको जाना होता है यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं फीचर एंड ऑप्शन के नीचे चौथे नंबर पर हमको दे रखा है वाउचर ऑप्शन। अब ये जो फीचर हमने इनेबल किया है इसको अपने वाउचर में इंप्लीमेंट करना है, अपने वाउचर में हमें इंप्लीमेंट करना है। तो हम यहाँ पर इसको जो है वाउचर में आ जाते हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जाना है, ये हमारे लिए परचेज है इसलिए परचेज की सीरीज में जाना है। तो हम यहाँ से परचेज पर क्लिक करेंगे, परचेज में हमको मिलेगा जीएसटी, जीएसटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको एक चीज यहाँ पर देखना है कि स्पेसिफाइड डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, यहीं पर आपको परिवर्तन करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल डिस्काउंट दिख रहा है, तो सबसे पहले आप कर्सर को सबसे अंत में लाएं, राइट साइड में सबसे एंड में लाएं और फिर बैक स्पेस दबा के आप जितना भी डिस्काउंट है उसको मिटाते चले जाएं। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कंपाउंड डिस्काउंट। जब तक एक एक चीज को आप मिटाएंगे नहीं तब तक आपको कंपाउंड डिस्काउंट दिखेगा नहीं। तो अब कंपाउंड डिस्काउंट आपको परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। आप देखें तो बिल में, ये बिल है, बिल में लिस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज डिस्काउंट लगाया जा रहा है। चीजों को समझें, लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगाया जा रहा है वो भी परसेंटेज के रूप में, इसलिए हम यहाँ पर जो फीचर लेंगे वो होगा परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। अब यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा, जब आप माउस का पॉइंटर यहाँ पे थोड़ी देर रोकेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है, कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। अब ये फीचर जब आपका इनेबल हो जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड डिस्काउंट लिस्ट ऑफ प्राइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस समय। ठीक, अब ये जो फीचर्स आपका इनेबल हो जाएगा फिर आपको करना क्या है, सेव कर लेना है। तो बीजी बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, आपको एक एक चीज अगर माइंड में आप सेट करके चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। और सबसे अच्छी बात यह है बीजी में कि बीजी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट टैली से कम होने की वजह से ज्यादा बिजनेसमैन इस सॉफ्टवेयर को चॉइस कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और चलाने में भी आसान है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर पर जो है ज्यादा हम लोग को फोकस करना है और इस सॉफ्टवेयर पे जितनी ही अच्छी पकड़ होगी उतनी अच्छी जॉब हम लोगों को आसानी से मिल सकती है। तो हम लोग आ गए ऐड परचेज के ऑप्शन पर, परचेज का वाउचर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सीरीज हमको जीएसटी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि डेट हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर जो डेट दे रखा है वो डेट है हमारा 15 अप्रैल 2020 का। तो यही डेट हमको यहाँ पर भी भरना है। तो सिंपल सिर्फ 15 और 4 टाइप कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर इतना समझदार है कि ईयर अपने आप को सिलेक्ट कर लेगा। लोकल जीएसटी 28% लेंगे। लोकल जीएसटी 28% लेने का कारण ये है कि ये जो बिल है हमारा, ये हम जो है इस पर 28% टैक्स, आप देख सकते हैं 14 + 14 ये 28% टैक्स है, पहली चीज। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि ये लोकल परचेज कैसे हुआ, क्योंकि सप्लायर और मेरा स्टेट सेम है। सप्लायर हमारा पडरौना का है और मेरा जो है वो रामबाग चौराहा कुशीनगर है, यानी ये दोनों एक ही स्टेट है, दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल है। इस केस में हमारा लोकल सप्लाई कहा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सप्लायर और ये बायर दोनों सेम स्टेट में हुए तो ये हमारा एक प्रकार का लोकल ट्रांजैक्शन कहलाता है। ठीक है, और लोकल ट्रांजैक्शन के केस में आपको सिर्फ 2 चीज लगाना है, एक तो सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। ये चीज मैंने आपको पहले से बता रखी, ये चीज आप हमेशा माइंड में रख के चलेंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ऑडियो जो रिकॉर्डिंग जा रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देख के पढ़ें
और पढ़ने के बाद उसकी एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो इशू आ रहा है एनीडेस्क पर कनेक्ट करके हमसे शेयर करें, जिससे हम आपको बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर अब हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं लोकल जीएसटी 18%। 18% आने के बाद अब हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, हमने परचेज किससे किया, आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने उसका नाम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम में हमने सेलेक्ट कर लिया अंबुजा सीमेंट पीपीसी येलो बैग। और क्वांटिटी, तो अपने बिल में एक बार क्वांटिटी देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी दे रखी है। तो अपने बिल में जो क्वांटिटी है वो है 20 टन, यानी 20 टन सीमेंट हम खरीद रहे हैं। तो हम सिंपल आ जाते हैं, 20 टन यहाँ पर लिख दिया। 20 टन सेलेक्ट करने के बाद अब हमको यहाँ पर प्राइस भरना है। तो जिसकी प्राइस है वो बेसिक प्राइस तो यहाँ पर दे रखा है, आप देखें बिल में तो दे रखा है 7,000 रुपए, लिस्ट प्राइस 7,000 रुपए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी अपनी लिस्ट प्राइस 7,000 रुपए ही रखेंगे। उसके बाद अब डिस्काउंट यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है। और एक चीज आपको ध्यान देना, फीचर इनेबल करने के बाद आप एक मेक श्योर हो जाएं कि आपको ये ऑप्शन यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस दिखाए। ऐसा नहीं कि आपने फीचर चेंज कर लिया सेव नहीं कर पाए। अब सेव ना कर पाने पे यहाँ सिंपल डिस्काउंट दिखाएगा, जो सिंपल दिखाएगा तो कंपाउंड आपका एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब इसकी एंट्री बहुत ही आसान है, आपको 15% डिस्काउंट देना है। तो आप सिंपल पहले 10 लिखें, 10 लिखने के बाद प्लस का सिंबल लगाएं, फिर 5 लिखें, अपने आप रेट आपका उठा लेगा। अब एक बार रेट को मैच करा लें। यहाँ पर जो फाइनल रेट बना है वो 5,950 रुपए का बना है और हमारे बिल में जो रेट है वो 5,985 रुपए का है, यानी अभी कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक है। एक बार इसको हम लोग चेक करते हैं, वापस आते हैं। लेकिन हम एक बार यहाँ पे फाइनल अमाउंट देखते हैं बिल का, कि बिल का फाइनल अमाउंट यहाँ पर आ रहा है 1,19,700 रुपए और यहाँ पर जो डिस्काउंट है 10 + 5 है। तो वापस आते हैं, वापस आने के बाद एक बार ट्राई करते हैं दोबारा। यहाँ अमाउंट तो मैच करना चाहिए बट किसी कारणवश अमाउंट मैच नहीं हो रहा है। 10 + 5, चलिए एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से असाइन बटन दबाए, ये लाइन डिलीट हो गई। अब फिर हम अंबुजा सीमेंट सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर 20 टन सेलेक्ट कर लिए। 20 टन सेलेक्ट करने के बाद जो लिस्ट प्राइस दे रखी है वो हम 7,000 रुपए सेलेक्ट कर लिए। 7,000 सेलेक्ट करने के बाद जो डिस्काउंट है इसको 10 + 5 कर दिए, उतना ही आ रहा है 5,950। 1,19,000 का ये इनवाइस आ रहा है। चलिए एक बार इसको कैलकुलेटर से चेक करते हैं, हो सकता है कि सप्लायर ने इनवाइस गलत दे रखी हो या हम उसकी एंट्री गलत तरीके से कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले विंडो के साथ आर बटन दबाते हैं। आर बटन दबाने के बाद अच्छा बिजी में भी कैलकुलेटर का ऑप्शन उपलब्ध है, आप चाहें तो यहाँ पर देखें तो कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। शॉर्टकट की है उसकी F10, जैसे कीबोर्ड से F10 दबाएंगे तो कैलकुलेटर अपने आप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना है 7,000 रुपए का 10%, तो 7,000 - 10%। तो ये नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह नहीं काम कर रहा है, इसको सिंपल तरीके से चलाना पड़ेगा। 7,000 × 10/100, 700 रुपए। तो ये एक डिस्काउंट हमारा हो गया 700 रुपए, 700 रुपए डिस्काउंट हो गया। अब पहले 7,000 में से 700 रुपए घटाना पड़ेगा। इनवाइस को चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7,000 में 700 रुपए घट जाएगा तो बचेगा कितना, 6300 रुपए। अब 6300 रुपए में से 5% और घटाना है। तो चलिए अब 6300 × 5/100, 315 रुपए। अब इसमें से 315 रुपए और घटाना है। तो जो दूसरा हमारा डिस्काउंट आ गया वो 315 रुपए आ गया, 315। ये पहला डिस्काउंट हो गया फर्स्ट और ये डिस्काउंट हो गया सेकंड।
अब 6300 में से 315 रुपये घटाएंगे तो चेक करें हम लोग 6300 में से, कैलकुलेटर को थोड़ा सा दूर कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे क्लियर कर दिया हमने। 6300 में से माइनस 315, 5985 आना चाहिए। यानी जो बिल हमारा दे रखा है वो सही है, 5985 प्राइस पे आ रहा है, इस पर कंपाउंड डिस्काउंट सही लगा है। लेकिन जो हमारे उसमें लगा है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार हम पे फीचर्स को चेक कर लेते हैं। चलिए, फीचर्स में हमको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर हमको सेलेक्ट कर लेना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस ले लेते हैं, और फिर एक बार चेक कर लेते हैं। इस बार फिर इस लाइन को F9 से मैंने मिटा दिया, और फिर हम यहाँ अंबुजा सीमेंट ले लिए, 20 टन ले लिए, रेट हमने 7000 का भर दिया, और 7000 भरने के बाद 10 + 5 तो भी ये 5950 रुपए ही आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 5985 रुपए। तो कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, फीचर्स एंड ऑप्शन में आते हैं, एक बार और इसको देखते हैं कि इन्वेंट्री फीचर्स में आते हैं, और यहाँ पर कंपाउंड डिस्काउंट ये सही है। वापस आते हैं स्केप से, और यहाँ पर हमको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, परचेज में जीएसटी सेलेक्ट करके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, और यहाँ पर जो कंपाउंड डिस्काउंट दे रखा है परसेंटेज ऑफ अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बीस टन, रेट 7000 रुपए, और 10 + 5 एक बार आइटम में चेक कर लेते हैं अल्टर्न से, हो सकता है आइटम में कोई दिक्कत आ जाए। आइटम में कहीं डिस्काउंट का स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है, सेल्स डिस्काउंट, परचेज में डिस्काउंट, स्पेसिफाई परचेज डिस्काउंट, अच्छा देखिए यहाँ पर जो भी नेचर है इस वाउचर का ये चेंज नहीं हो रहा है, कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस ही दिखा रहा है। तो एक बार हमें इस वाउचर से ही बाहर निकलना पड़ेगा। अब एक बार दोबारा एंट्री करें, ट्रांजैक्शन परचेज, परचेज में ऐड, और यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट कर लिया, डेट हमारा था 15/4 का, और 15/4 के बाद 15/4/2020, और यहाँ पार्टी का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट सेलेक्ट कर लिया, 20 टन, 7000 रुपए का रेट, अब जाके अमाउंट मैच किया। यानी अगर वाउचर के फीचर्स में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो वाउचर से भी बाहर निकलना जरूरी है, तब जाकर फीचर्स अप्लाई होगा। अब हम अप्लाई टैक्स कर देंगे, और यहाँ पर फाइनल अमाउंट मैच कराएंगे। टोटल बिल है 1,53,216 का, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1,53,216 का। थोड़ी थोड़ी बारीकियां अगर आपको ध्यान में नहीं रहेंगी तो किसी भी बिल में ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रबल शूटिंग करने से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक्सपीरियंस आपको काम करने में हेल्प करेगा। ठीक है,
चलिए, तो ये इनवाइस तो हमारी फाइनल कंप्लीट हो गई। अब इस इनवाइस को हम सेव कर ले रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ सेव करेंगे तुरंत हमसे पूछेगा बिल नंबर, हम अपना बिल नंबर चेक कर ले रहे हैं। इसमें बिल नंबर है टैक्स 003। तो इस बिल नंबर को हमने यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। आप टाइप भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आके हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। इस तरीके से हमने अपने बिल को सेव कर लिया। तो अगर इसमें आपको थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग में दिक्कत आई होगी तो आप एक बार दोबारा देखेंगे वीडियो को तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है LGST। अब पार्टी का नाम फिर हमको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा बिल भी हमारा आशुतोष प्राइवेट लिमिटेड का ही है। चलिए, अब दूसरे बिल को हम लोग ओपन करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में ये हमारा 5वां बिल था। अब हम लोग 6ठा बिल की एंट्री करने जा रहे हैं। तो 5 बिल की प्रैक्टिस आपको भी हो जानी चाहिए थी। और ये 6ठा बिल है कंपाउंड डिस्काउंट विद एब्सोल्यूट अमाउंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ डिस्काउंट दो तरीके से दे रखा है, 1600 प्लस 3200। दो डिस्काउंट इन्होंने दे रखा है हमारे सप्लायर ने, और ये डिस्काउंट जो है अमाउंट के रूप में है, इसलिए एब्सोल्यूट अमाउंट के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एब्सोल्यूट अमाउंट के रूप में। तो इस आइटम की एंट्री करने से पहले हमें क्या क्या चीज ध्यान देनी है वो चीज समझना है। चलिए, बीजी में हम आ गए। बीजी में आने के बाद हमने अपना आइटम सेलेक्ट कर लिया। आइटम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ कीबोर्ड से अल्ट के साथ M बटन दबाएंगे। ध्यान रहे हमेशा अगर किसी आइटम को मॉडिफाई करना है तो अल्ट के साथ M बटन। और यहाँ पर जो कंपाउंड डिस्काउंट का स्ट्रक्चर इसको 0 कर दीजिए और यहाँ पर हमको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको एंटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस बिल में देखना है कि हम क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं। 20 टन परचेज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 20 टन सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर जो प्राइस हमारी है वो प्राइस हमें दे रखा है 6,474 रुपए 38 पैसे। तो वही सेम प्राइस हमको वहां पर बनना है 6,474 रुपए और 38 पैसे। और यहाँ पर जो डिस्काउंट दे रखा है, अब वो डिस्काउंट हमारा अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ अमाउंट दिखा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, एब्सोल्यूट अमाउंट के रूप में होना चाहिए। तो चलिए फिर हम कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद अपनी सीरीज को सिलेक्ट करके उसके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट है उसको हम एब्सोल्यूट अमाउंट के रूप में सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये चीज वहां से चेंज हो गया बट वाउचर में इसका कोई इफेक्ट अभी भी आया नहीं। आप यहाँ पर देखें तो अभी भी परसेंटेज ऑफ अमाउंट के रूप में दिखा रहा है। हमें क्या करना है, हमें इस वाउचर से एक बार बाहर निकल के फिर इस काम को करना है, तब जाके चीज वाउचर पर अप्लाई होगा। स्किप कर दिए, वाउचर में वापस जाके ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर इस बार डेट हमारा 20 अप्रैल का है, 20 अप्रैल सेलेक्ट कर लिए, लोकल जीएसटी सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर लिए। लिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमें टन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमको यहाँ पर देनी है प्राइस। तो प्राइस हमारी जो है वो 6,474 रुपए 38 पैसे। तो 6,474 रुपए और 38 पैसे। अब यहाँ पर आपको टोटल डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट को आप यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो आपका दे रखा है 1600 प्लस 3200, तो आप लिखेंगे 1600 प्लस 3200 मिला के 4800 होता है। तो चाहे तो आप इस तरीके से लिख दें 1600 प्लस 3200, चाहे आप एक साथ जोड़ के लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। एक बार टैक्सेबल वैल्यू में कराते हैं। अपने बिल का टैक्सेबल वैल्यू 1,24,687 रुपए 60 पैसे है। बिल में टैक्सेबल वैल्यू देखते हैं तो 1,24,687 रुपए 60 पैसे। जब टैक्सेबल वैल्यू मैच कर दिया तो फाइनल वैल्यू हमारी मैच करनी है। फाइनल इनवाइस हमारा 1,59,600 रुपए का है और जैसे हम यहाँ पर अप्लाई टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा 1,59,600 रुपए और 12 पैसे जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम R प्रेस करके राउंड अप सेलेक्ट करेंगे और माइनस लगा के हम यहाँ पर 12% को रिमूव कर देंगे। आप देखेंगे तो बिल में भी 12 पैसे को हटाया गया होगा। ये देखिए बिल में भी 12 पैसे को राउंड अप किया गया है। तो आपको भी 12 पैसे यहाँ पर क्या करना है, राउंड अप करके फाइनल अमाउंट को मैच कराना है। हम यहाँ राउंड अप सेलेक्ट कर लिए, राउंड अप के साथ माइनस सेलेक्ट कर लिए और 12 पैसे हटाने के लिए 0.12 लिखेंगे। सीधे 12 लिख देंगे, 12 रुपए घट जाएगा। अब बिल हमारा मैच हो गया और इस बिल को सेव करना है। सेव करते समय बिल नंबर पूछेगा,
और इस बिल नंबर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके वहां पर हम पेस्ट कर देंगे। जब आप रियल में कहीं काम करेंगे तो कॉपी पेस्ट वहां नहीं चलेगा, वहां आपको देख देख के टाइप करना रहेगा। ये तो प्रोजेक्ट अभी ऐसा चल रहा है ऑनलाइन, इसलिए आप कॉपी पेस्ट करके भी अपना काम कर सकते हैं। बीजी में कॉपी और पेस्ट करना बेहद आसान है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। क्लियर होंगी आज की क्लास। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब जितने लोग को जो भी डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग पूछें कि आप लोग की क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या चीज है। किसी को वॉइस की दिक्कत आ रही है तो ऑडियो को डिस्कनेक्ट करके तो कनेक्ट कर ले, बाकी जो इशू आ रहा है उस चीज को आप शेयर करें। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ऑनलाइन आए, इतना समय दिए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।